घबराना नहीं चाहिए कि हम डिफॉल्ट में आ गए हैं। 15 साल के लोन में अगर 2, 4, 5, 10 किस्तें डिफॉल्ट में आ गई हैं, आपकी प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाती। इसके लिए अगर किसी भी तरीके से आज समाचार प्लस के माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको पूरा लीगल एडवाइस दूंगा। जी, आपसे मेरा एक और अहम सवाल कि अब लीगल ऑप्शन क्या क्या बचते हैं, और एक और चीज, ईएमआई अगर आपने नहीं चुकाई, आप एक बार नहीं चुकाएंगे, आप 2 बार नहीं चुकाएंगे, उसके बाद तो नौबत आएगी ऐसी खतरे की कि आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन सकती है। तो लीगल ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं कि प्रॉपर्टी सेफ भी रहे? इन तमाम उपायों के अलावा जो आपने अब तक बताए हैं, कोई और भी रास्ता नजर आता है? अगर प्रॉपर्टी को इन बिटवीन बिल्डर इन्वेस्टर बेचना चाहता है वो बेच सकता है, बैंक से एनओसी लेके उनका भी लोन दे दे और अपने जो प्रॉफिट मिलता है ले ले। इसकी जो 10 साल की तपस्या है या 5 साल जितने दिन उसे लोन देता रहा है, इस बीच में जो एप्रिसिएशन हुआ है उसका बैंक हकदार नहीं है। उस बैंक को मैं इंटरेस्ट, वो इन्वेस्टर ब्याज भी दे रहा है, इंस्टॉलमेंट भी दे रहा है। इसके उसमें किसी भी तरीके से इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होना चाहिए, ना होता है। अगर बीच में प्रॉपर्टी बेच दे, बैंक से एनओसी ले ले, डेवलपर को कॉन्टेक्ट कर ले, अपनी प्रॉपर्टी को सेमी फिनिश, अनफिनिश, अधूरी बिल्डिंग को भी वो रीसेल कर सकता है। उसके साथ उसे पैसा बच जाएगा। उसे लीगल ऑप्शन में उसको बैंक भी सपोर्ट करेगा। बैंक का टोटल कंसर्न है जो उसे अपने पैसे से मतलब है, उसे आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने से मतलब नहीं है। और जब बैंक को पैसा मिल जाएगा, जो बैलेंस पेमेंट बचेगी बैंक के लोन के अलावा, जो नया परचेजर है उसे वो देगा। इस तरीके से उसका पैसा भी सुरक्षित हो जाएगा और उसे जो बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी को एक्वायर करने से पहले जो प्रॉफिट था जी, उसके जो उसने संघर्ष करा है इंस्टॉलमेंट देके, उसका भी कुछ प्रॉफिट से नॉमिनल प्रॉफिट मिलेगा, जिससे कुछ बिल्कुल शरद जी, उम्मीद करते हैं कि आपने जो तमाम पहलू बताए हैं, पॉइंट बताए हैं, उसको समझते हुए बायर्स इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे। और अगर उनकी बायर्स जो है, बायर्स के प्रॉपर्टी को लेंडर्स लेते हैं, कब्जे में लेते हैं, तो उनके पास क्या क्या रास्ते हैं, बारीकी से इस बात को समझेंगे जो आपने बातें बताई हैं। शरद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब बात कर लेते हैं उन खबरों की जिन्होंने प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हलचल मचा रखी है। गाजियाबाद में धड़ल्ले से बसाई जा रही अवैध कॉलोनियां और उनमें हो रहे अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट में डाली गई एक जनहित याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। गाजियाबाद की सचिन यादव की ओर से डाली गई इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें अब अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है और जब तक ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तब तक बिना जेडीए की एनओसी के कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगी। गाजियाबाद में ऐसी 150 से ज्यादा कॉलोनियां हैं जिनको जेडीए ने अवैध घोषित कर रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की रिहायशी कॉलोनियों, बैंक, प्राइवेट स्कूल, नर्सिंग होम आदि व्यवसायिक भवनों को जब्त कर कहीं और शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जीडीए को कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रिहायशी कॉलोनियों के व्यवसायिक उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वजह से इस तरह की रोक सभी प्राधिकरणों पर भी लागू रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद में बिना स्वीकृत प्लान के प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने ऐसे अवैध कॉलोनियों के प्लॉटों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि ऐसे प्लॉटों का पंजीकरण किया जाता है तो संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। और फिलहाल वक्त ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, जहां हम बात करेंगे आपके सपनों के एक नए आशियाने की। महारानी माता कामाख्या के साधकों की दुनिया विचित्र है। क्या क्या आए हैं, कुछ पॉकेट मारी करने क्या? जिसके बारे में सुनते ही सोचते ही रूह कांप जाती है। जिन्होंने अपने स्तन से दूध पिला करके सिर को खड़ा की, उस मूर्ति का पता आज भी कामाख्या क्षेत्र में नहीं, विश्व में नहीं लग रहा है। देखिए अघोर तंत्र आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ये क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और 5 दबाया क्वाइटली। One sec. Hello, hello.
रिफ्रेशिंग मिनी गन। आज ली क्या? अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, नाज़ोर दिल पे चले, हारे 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 हम तो दिल से हारे। देखिए अधूरी दास्तां सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। एनसीआर में मेरठ रियल एस्टेट के एक बेहतरीन जोन के तौर पर उभरकर सामने आ रहा है। यहाँ रियल्टी ग्रोथ की संभावनाएं भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अफोर्डेबल और लग्जरी सेगमेंट के एक अच्छे मार्केट के तौर पर मेरठ बायर्स को खासा आकर्षित कर रहा है। आपकी जेब के मुताबिक आप बड़ा घर तो लेना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, तो जहन में सबसे पहले यही आता है क्यों ना एनसीआर में घर खरीदा जाए, क्योंकि यही है राइट चॉइस। लेकिन एक दिक्कत भी आती है, परेशानी बजट की और बड़े घर की चाहत की। लाजमी भी है ये परेशानी। अगर आपका बजट 20 से 50 लाख रुपए का है और आपको 2 बेडरूम से लेकर 4 बेडरूम का घर लेना है, तो एनसीआर में इतने पैसे में आपकी चॉइस और बजट मेल नहीं खा पाती। फिर क्या करें? क्या ऑप्शन है? कोई नहीं, गाजियाबाद से थोड़ा आगे बढ़िए, आपके पास चॉइस ही चॉइस है। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद से सिर्फ 48 किलोमीटर दूर मेरठ की, जहां मिडिल क्लास और अपर क्लास बायर्स दोनों के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और दिल्ली के साथ अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से कई जाने माने ग्रुप यहां प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। यहां तक कि लोकल डेवलपर्स भी मेरठ के अलग अलग इलाकों में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। जो बायर्स एनसीआर में अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते, वो मेरठ को चुन रहे हैं। यहाँ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं और यही वजह है कि होम बायर्स की दिलचस्पी मेरठ बाईपास एरिया में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। हापुड़ रोड और कैंटोनमेंट रोड भी तेजी से प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स और बायर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। मवाना रोड और मोतीपुरम में भी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं मेरठ की और क्या क्या ऐसी खास बातें हैं जो बायर्स के लिए यहाँ घर खरीदने के लिहाज से फायदे का सौदा साबित हो सकता है। मेरठ स्पोर्ट्स गुड का सबसे बड़ा सप्लायर है। यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी इंडिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अलावा यहाँ इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल सेटअप की भी जबरदस्त संभावनाएं हैं। यहाँ कई छोटी बड़ी इंडस्ट्री